हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेटा देखो, एक बात आप समझना कि एग्जाम में गैप अच्छा खासा है। आप आराम से BEEE को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो बेटा। बस आपको क्या है, शॉर्टकट नहीं मारना है। आप देखना बच्चे क्या करते हैं, BEEE में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं और भैया फंस जाते हैं। तो ये वाला गलती मत करना बेटा। आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है और आपको डेरिवेशन भी पढ़ना है। और एग्जाम में अच्छा खासा गैप भी है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और अगर आप पढ़ चुके हो तो किस तरीके से आपको रिवीजन करना है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास 25 का इवनिंग है, बोलोगे यस सर, और 26 आपके पास पूरा है। तो आपको 25 का जो इवनिंग है और 26 का जो फुल डे है, आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 को पढ़ना है। आप पूरा 1.5 दिन ले लो, है ना, 25 ले लो, 26 ले लो। अगर आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया है तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, और आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे, चाहे आपका KCL हो, चाहे आपका KVL हो, चाहे आपका थेवेनिन थ्योरम हो, चाहे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो। ठीक है, स्टार टू डेल्टा का जो डेरिवेशन है वो आपको करना है। ठीक है, डेल्टा टू स्टार का जो डेरिवेशन है वो आपको करना, और आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और एक बात आप समझना कि आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो 4 घंटे के स्लॉट में बैठोगे। ठीक है, एक एक 2-2 घंटा पढ़कर समय मत बर्बाद करना। आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपको 4 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है। तो यहां पर आप एक 4 घंटे का स्लॉट बुक करो। ठीक है, और यहां पर 4 घंटे के 3 स्लॉट बुक कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो 16 घंटे आप अगर दोगे भाई साहब, ये आराम से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, आप 15-16 घंटे दोगे तो आप आराम से कवर अप कर लोगे। मैं आपको भाग भाग कर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि जल्दी जल्दी कवर अप कर लो, 16 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, जब भी पढ़ने बैठो 4 घंटे के स्लॉट में पढ़ने के लिए आप बैठोगे। ठीक है बेटा, भले दिन का स्लॉट आप 2 घंटे का रखो, लेकिन मॉर्निंग का और इवनिंग का तो 4-4 घंटे का स्लॉट होना ही चाहिए। तो 25, 26 को आप कवर अप करोगे। क्या कवर अप करोगे बेटा, यूनिट नंबर 1, और कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं 27 का। देखो बेटा, 27 को आपको क्या करना है, बात समझिए, और एक काम करो 28, इसका मैं स्लॉट एक ही साथ बता देता हूं, है ना, कि 27, 28 को आपको क्या करना है। ठीक है, और 29 के मॉर्निंग में आपको क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो देखो 27, 28 में सबसे पहले तो आप जो आपका यूनिट नंबर 2 है बेटा, यूनिट नंबर 2 है, उसमें जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो आप कर लेना। ठीक है, बेसिक जो आपका डेफिनेशंस है वो आप कर लेना। ठीक है, कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, RMS वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आप देखना शिवानी में भी आपको सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको करना है। और दूसरी जो चीज है ना बेटा, आपको RLC सर्किट का क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, जो हर बार पूछता है ना। RLC सर्किट का क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, जो हर बार पूछता है। तो यूनिट नंबर 2 में बस आप ये 2 टॉपिक को करो, और इन 2 टॉपिक को करने के लिए मात्र मानकर चलो आपको 3 घंटे का समय लगेगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 3 घंटे का समय आपको लगेगा। तो मतलब आप 27 के मॉर्निंग में यूनिट नंबर 2 को कवर अप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको करना है यूनिट नंबर 3, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मर है बेटा। और इसमें आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे, है ना। ट्रांसफॉर्मर वगैरह का जो भी न्यूमेरिकल से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जब आप पढ़ोगे तो मान के चलो 27 से 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 28 के मॉर्निंग तक ट्रांसफॉर्मर को कवर अप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4, डीसी मशीन। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि जब आप डीसी मशीन पढ़ो तो 28 से 29 का मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो कुल मिलाकर आपको यूनिट नंबर 1 पूरा पढ़ना है, आपको यूनिट नंबर 3 पूरा पढ़ना है, आपको यूनिट नंबर 4 पूरा पढ़ना है, और 2 का आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर आपको 3.5 यूनिट कवर अप करना है। और आप जितना भी पढ़ो, हो सकता है कि सिर्फ आप 3 यूनिट पढ़ पाओ, 3.5 ना पढ़ पाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 29 को
ठीक है, मॉर्निंग के बाद ठीक है आप क्या करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। आप जितना भी पढ़े हो, अगर आपने 2.5 यूनिट पढ़ा तो आपको उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि होता क्या है बेटा कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं और फिर रिवीजन करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे हम एग्जाम में चीजों को नहीं करके आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि स्लॉट में पढ़ने बैठो, मजा आ जाएगा यार, क्योंकि 40-50 घंटे आप पढ़ने बैठ जाओगे किसी सब्जेक्ट को लेकर तो आप सोचो कितना मास्टर हो जाओगे सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, आपको डेरिवेशंस भी लगाने हैं बेटा, आपको थ्योरी भी करना है, और अगर फिगर वगैरह की बात करें तो एग्जाम में बड़ा बड़ा फिगर बनाना, ट्रांसफार्मर का फिगर पूछ देगा, डीसी मशीन का फिगर पूछ देगा, तो आपको बड़ा बड़ा पेंसिल से अच्छा बनाना कि एकदम मजा आ जाए। ठीक है, फिगर वगैरह अगर आपको जहां मिलता है वहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो बस अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, और आप 29 के मॉर्निंग के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे बस। अगर आपने 2 यूनिट भी पढ़ा है तो बस उसी को आप रिवीजन करोगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप एग्जाम में नहीं लिख कर आ पाओगे। अब आप बोलोगे सर यूनिट नंबर 5 का क्या सीन है? देखो यार, यूनिट नंबर 5 आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तो आपको लॉजिक गेट्स वगैरह आते हैं, तो आप उसको रिवीजन खुद से कर सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में आपको छोड़ता हूं कि अगर आपको यूनिट नंबर 5 में जो भी चीजें आती है उसको आप जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि यूनिट नंबर 5 ऑलरेडी आपने मानकर चलो क्लास 12 में पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो शॉर्टकट नहीं मारना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं BEE में बेटा, और इस बार देखो क्वेश्चन अल्टर पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि पढ़ कर जाओ, क्योंकि गैप है। अगर गैप नहीं होता तो अपन शॉर्टकट मारते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में गैप नहीं था तो मैंने शॉर्टकट आपको मरवाया, लेकिन भाई BEE में गैप है तो शॉर्टकट मत मारना, न्यूमेरिकल्स वगैरह करो, आराम से भी पढ़ोगे ना, बस आप 4-4 घंटे बैठना सीख जाओ, उसके बाद देखो सिलेबस कैसे कवर अप होता है, मजा आ जाएगा यार। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पेपर दीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।